जो कल इंटरव्यू हुआ है इसमें क्या मामला है? क्योंकि हम तो सुन रहे हैं पिछले 1-2 हफ्ते से बिलावल साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहना शुरू किया है, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ यूथ लीडर। वो कह रहे हैं कि जो यूथ है उनको आगे आना चाहिए, मुल्क के जो हालात है हमने देख लिया है, जो बाबे हैं वो चलाते रहे मुल्क को, मुल्क किस हाल में है, तो अब बाबे बैक सीट लें, घर पे बैठे रिटायर हो जाएं, आराम करें, यूथ लीडरशिप को आगे आना चाहिए, वो असल नुमाइंदगी करेगी नौजवानों की। लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा तजर्बा कम है, जो बुजुर्ग हैं, जो बाबे हैं, उनका तजुर्बा बहुत है और वही जो है इस वक्त मसाइल का निकाल सकते हैं। देखिए, बिलावल साहब ने इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की, वर्कर कन्वेंशन किए हैं, शेड्यूल के बाद इलेक्शन कैंपेन भी बाकायदा शुरू करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी 65% जो आबादी है तकरीबन वो नौजवानों की है, 1.5-2 करोड़ और वोटर जो हैं वो नौजवान आ गए, तो नौजवानों को नौजवान के साथ कनेक्ट होना चाहिए। नौजवान ही नौजवान के मसाइल जो है वो सही अंदाज में जो है प्रेजेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब का आपने जो बात की, देखें बिलावल साहब अगर 50 साल की भी हो जाते हैं, या मैं हो जाता हूँ या आप हो जाते हैं, हर वालदैन के लिए वो बच्चे ही रहते हैं, चाहे जितने भी बड़े हो जाएँ, ठीक है। और आप डेली बेस पे पॉलिटिक्स में सही बातें सीख रहे हैं। जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा देखें ट्रांजिशन होनी चाहिए। जैसे बिलावल साहब चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, इस तरह PMLN में मरीम नवाज़ हैं, हमजा शहबाज साहब हैं, मौलाना साहब के बेटे हैं, मुन्ना सिलई हैं। देखिए, जब ये बात करते हैं और क्रिटिसिज्म जैसे मौलाना साहब ने किया है, अब मुझे बताइए 2018 का इलेक्शन हुआ, PMLN और JUI ओथ लेने के लिए तैयार नहीं कि सिलेक्टेड आ गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको एग्री किया कि हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपना किरदार अदा करेंगे। फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बुलाई, जिसमें PDM की बुनियाद रखी और मौलाना साहब PDM के सरबराह बने। फिर PDM बनने के बाद उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली तोड़ें और असम्बली से इस्तीफे दे दें। हमने कहा ये आखिरी हथियार है, हम का आइनी तौर पर हम अदम एतमाद पहले करेंगे, अगर वो नाकाम हुई आखिर में हम इस्तीफे देंगे। अदम एतमाद कामयाब की बिलावल साहब ने और सब ने मिलकर कामयाब की। नहीं, ये सारे इनिशिएटिव बिलावल साहब के थे या आसिफ अली जरदारी साहब के थे? आप बताएं ना, आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, सारे मशावरत थी, लेकिन आप देखें कि बिलावल साहब गए, जोड़ तोड़ हो रही थी सारा सिंध असेंबली में, तो जरदारी साहब को क्रेडिट जा रहा था ना। देखें, जब PDM की बुनियाद रखी उसको चेयर, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके होस्ट थे ना। उसके बाद वीडियो लिंक पे जरदारी साहब थे, वीडियो लिंक पे मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। अदम एतमाद के बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, मौलाना साहब के बेटे और उनकी जो बाकी अरकान है वो काबीना का हिस्सा बने। और ये एक नौजवान की सोच थी जो इस पूरे प्रोसेस को मैंने बताया कि जो नौजवान की सोच है, और वो मुख्तलिफ वर्कर्स कन्वेंशन में लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि मैं नौजवान हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब मुआवजा वो नवाज शरीफ से करेंगे, 74 साल का शख्स जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म बन के क्या कर लेगा, तो वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन उस मौके पर पार्टी के को चेयरमैन, उनके वालिद साहब अगर ये इंटरव्यू देंगे कि वो बच्चा है, और सिर्फ वो वाली बात नहीं करे कि मैं तुम्हारा वालिद हूं इसलिए तुम बच्चे, वो कह रहे हैं उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। और अलमिया ये है कि ये ट्रेनिंग वाली बात पहली मरतबा नहीं हुई है, 2015 में भी की थी। जब हम देखते हैं कि बिलावल साहब कोई इंडिपेंडेंट पोजीशन लेते हैं, वो राइज कर रहे होते हैं, तो जरदारी साहब आगे कहते हैं कि इसको तो अभी मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जब आप ये कहते हैं ट्रेनिंग की जरूरत है, तो जो लोग सुन रहे होंगे बिलावल साहब को, वो कहेंगे कि यार शायद अभी ये इमेच्योर है और पार्टी के फैसले ये नहीं कर रहे, जरदारी साहब कर रहे हैं। पार्टी के फैसले मशावरत से होते हैं और बिलावल साहब पार्टी के चेयरमैन हैं। और तो पार्टी चेयरमैन को कौन कहता है कि अंडर ट्रेनिंग है? मतलब ये तो बुज़दार साहब के जब ये ट्रेनिंग वाला बयान आया था कि मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, मजाक उड़ता था उसका। नहीं, तो अब आप पार्टी, आप पहले जब वो चेयरमैन बने, सवाल हुए कि वो एक विल की वजह से चेयरमैन बन गए, 15 साल का सफर उन्होंने तैयार किया, आज भी कहते हैं कि वो अंडर ट्रेनिंग है। देखें, आप पॉलिटिक्स में रोज़ाना सीखते हैं, आप बिल्कुल आप समझते हैं ट्रेनिंग है। आपने देखें जब 2015 में ट्रेनिंग की बात हुई, आप देखें जब वज़ीर ख़ारजा बने, उन्हें पाकिस्तान की रिप्रेजेंट कैसे की, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को किस तरह रिप्रेजेंट किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। तो उस वक्त भी आप कहते हैं अंडर ट्रेनिंग है, और इंशाल्लाह जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आप फिर देखेंगे कि किस तरह पब्लिकली आके आप ये कह देते हैं कि अभी हमारा पार्टी का चेयरमैन अंडर ट्रेनिंग है। नहीं, हम पब्लिकली कह देना कोई आपने नहीं, पब्लिकली बात नहीं। हमारे पार्टी के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है। बिल्कुल है। अच्छा, ये तो उन्होंने बात कल कही नहीं जरदारी साहब ने, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ ये कह दिया कि टिकट भी बिलावल जरदारी साहब को मैं दूंगा। बिल्कुल देंगे। देखें, हमारी जब मुशर्रफ दौर में हमारी पार्टी पे बैन किया गया, हमने 4P बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, हमने अमीन फ़हीम साहब को उसका प्रेसिडेंट बनाया, फिर हम सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बने, फिर नैब के ज़रिए हमारी पार्टी को तोड़ के पेट्रियाट बनाई गई। उसके बाद जब अमीन फ़हीम साहब फौत हुए तो जरदारी साहब पार्टी के प्रेसिडेंट बने, और हमारी पार्टी जो पार्लियामेंट में मौजूद है वो पार्लियामेंटेरियन की थ्रू टिकट होती है। 2018 में जब बिलावल साहब को टिकट दी जा रही थी, जब हम पार्टी मीटिंग में बैठे हुए थे, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, हमारे डिवीज़न बोर्ड होता है, फिर सूबाई बोर्ड है, फिर मरकज़ी बोर्ड होता है। मरकज़ी बोर्ड पर जब उनकी सीट की बात आई तो बिलावल साहब वहाँ से उठ के अपनी चेयर से कैंडिडेट्स की चेयर पर आ गए कि मैं इस कैंडिडेट हूँ, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो 4P की तरफ से टिकट होती है, हमारे एक प्रोसेस है, प्रोसेस के जरिए टिकट मिलती है। तो ये सारी बातें एक ही इंटरव्यू में जब होती है, फिर ऐसा नहीं लगता कि कोई बात उन्होंने जस्ट ऐसे कैजुअली कर दी है? मतलब कैलकुलेटेड, जब आप ये बात करते हैं कि पार्टी का टिकट मैंने देना है, बच्चा है, अंडर ट्रेनिंग है। नहीं, आप उस जिस तरीके से लें